मोदी की लहर तो है, देश में मोदी की जबरदस्त लहर है, लेकिन यहाँ पे एक बदलाव की भी लहर है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो उसको चेंज किया जाए और बक्सर जिला का जो घरेलू नेता है, जो जमीन बक्सर के जो माटी के लाल हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, इनको हम लोग चाह रहे हैं कि इनको टिकट मिले और इनके आने से बक्सर लोकसभा का काफ़ी विकास होगा। और ये खुद डॉक्टर साहब हैं और कल लोग रहेगा वो सारे लोगों के दर्द के साथ जुटा हुआ है और खुद उनका भी दर्द रहेगा कि मेरा गांव बक्सर है, मेरा घर बक्सर है। तो उसके चलते लोग क्या करेंगे कि उन लोगों को प्रति उनका स्नेह भी है और हम लोग चाहेंगे कि इस बार डॉक्टर साहब को मिल जाए। और लोकसभा चुनाव को लेकर के देश में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों का लिस्ट जो है उसे जारी कर दिया है। देश के विभिन्न राज्यों में 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया गया है। ऐसे में बक्सर की जनता क्या सोच रही है? बक्सर में चूंकि बीजेपी के ही टिकट पर 2 बार सांसद अश्विनी कुमार चौबे रह चुके हैं, लेकिन जनता का क्या मिजाज है, इसको जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं दलसागर में। हमारे साथ यहाँ के युवा हैं, लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बक्सर की जनता इस बार बदलाव चाहती है या किस तरह का प्रत्याशी जो है या कैंडिडेट जो है बक्सर के लोग चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए, लोकसभा चुनाव आ गया है 2024। एक तरफ राम राज्य की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि भी बक्सर है और भगवान श्री राम की भी प्रथम कर्म भूमि कही जाती है। ऐसे में क्या लगता है, इतने सालों में जो 10 साल कहा जाता है कि मोदी की जो है सरकार रही है, मजबूत सरकार केंद्र में रही है, तो बक्सर का कितना विकास हो पाया? मोदी की लहर तो है, देश में मोदी की जबरदस्त लहर है, लेकिन यहाँ पे एक बदलाव की भी लहर है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो उसको चेंज किया जाए और बक्सर जिला का जो घरेलू नेता है, जो जमीन बक्सर के जो माटी के लाल हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, इनको हम लोग चाह रहे हैं कि इनको टिकट मिले और इनके आने से बक्सर लोकसभा का काफ़ी विकास होगा। और ये खुद डॉक्टर साहब हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी जागरूकता फैला हुआ है। अभी हम लोग के लोकसभा क्षेत्र में घर घर जा करके डॉक्टर साहब हर गांव जा करके स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। तो ऐसे में अगर इनका टिकट मिलता है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का, तो सबसे बढ़िया रहेगा। और बक्सर की जनता का ही मूड है कि इस बार बदलाव हो, कैंडिडेट दूसरा आवे और बक्सर का कैंडिडेट हो। मतलब डॉक्टर राजेश के कार्यों से आप लोग प्रभावित? हम लोग डॉक्टर साहब से काफी खुश हैं और चूंकि घर के नेता हैं इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं को टिकट मिले। हम लोग यही एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, बक्सर का जो चुनाव है लोकसभा का, बाहरी बनाम स्थानीय होने वाला है? जी, बाहरी विगत कई बार से हम लोगों का सांसद जो है बाहर के ही है, कभी दरभंगा से, कभी रामगढ़ से, कभी इधर उधर से आ जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो घर के हैं लोग, उनका महत्व अलग होता है। किसी भी कार्य में घर के लोगों के महत्व को यदि ज़्यादा महत्व दिया जाए तो उसका विकास होगा। डॉक्टर साहब निश्चित तौर पे इस गांव के हैं, बक्सर के हैं, बगल के गांव के हैं, इनका गोलंबर पे घर है, तो लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों का उनसे भी जुड़ाव है। ये लोगों को ले जा कर के जागरूक करते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। तो लगता सबको है कि ये रहें, तो हम लोग का सांसद यदि ये बन जा रहे हैं तो हम लोग जल्दी से जल्दी अपने सांसद से अपने दुख की बात को कह सकते हैं। अदरवाइज बाहर के लोग आते हैं, लोग सोच में ही रहते हैं कि कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इनका जो घर यहाँ है, जैसे एक बात मैं आपको उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में ही क्यों बनाया गया, वो इसलिए कि वो उनकी जन्मस्थली थी। भगवान श्री रामचंद्र जी तो बहुत जगह गए थे, प्रयाग गए थे, रामेश्वरम गए थे, श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में तो रावण को मार दिए, क्यों नहीं वहाँ बनाया गया मंदिर? नहीं बनाया गया इसलिए कि उनका जन्म स्थल था। और वो आने के बाद भी प्रभु ने ये कहा था कि मेरा जन्म स्थान अयोध्या है। तो अंगद हनुमान जैसे लोगों को भी समझाए थे कि आप लोग अयोध्या आते रहिएगा। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो जो लोकल लोग रहेगा वो सारे लोगों के दर्द के साथ जुटा हुआ है और खुद उनका भी दर्द रहेगा कि मेरा गांव बक्सर है, मेरा घर बक्सर है। तो उसके चलते लोग क्या करेंगे कि उन लोगों को प्रति उनका स्नेह भी है और हम लोग चाहेंगे कि इस बार डॉक्टर साहब को मिल जाए और हम लोगों का जो है रुका हुआ विकास है बक्सर का, वो
दिन क्या दुना मानते हैं रात 10 सालों में बक्सर का विकास नहीं हो पाया? बक्सर का विकास मोदी जी का विकास है। बक्सर के विकास को मोदी जी के विकास से हम लोग जुड़े हैं तो वो ठीक ठाक है, लेकिन जो सांसद हैं बक्सर की जनता की समस्या, छोटी छोटी समस्या का भी जिम्मेवारी है सांसद की। केवल रोड बना देना तो रोड बनाना वो केंद्र सरकार का व्यवस्था था, ऐसा मतलब कुछ नहीं। स्थानीय सांसद के स्तर से कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोगों के नज़र में ये नहीं हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने काम नहीं किया, ये बातें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि लोकल है, यदि हमारा घर का कोई सांसद है जिसका गोल चक्कर पे घर हो, आप यूपी से आए, बिहार में कहीं से जाएं तो आपको गोल चक्कर पे जाना ही जाना है, और जा रहे हैं वहाँ तो आप उनसे मिल रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, इस बात का बहुत महत्व होता है। मतलब लोकल आप लोग चाह रहे हैं, लोकल प्रत्याशी? जी, लोकल प्रत्याशी रहेंगे तो हम लोग कभी भी उनसे मिलेंगे, इसलिए कि उनका घर है। आज तक किसी भी सांसद का बक्सर में घर नहीं है। ये बहुत विडंबना की बात है कि बाहर से हमारे यहाँ थोपा जाता है। इस बार हम लोग मोदी जी से चाहेंगे कि माननीय मोदी जी हम लोगों को यहाँ लोकल सांसद दें, जिसके लिए हम लोग हमेशा उनका आभारी रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, विद्याशंकर। जैसा कि अभी आपने सुना, विद्याशंकर पांडे जो कि बक्सर के ही रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि बक्सर संसदीय सीट से लगातार बाहरी लोगों को यहाँ पर जो टिकट है वो दिया जा रहा है, लेकिन इस बार जनता की यह मांग है कि यहाँ पर स्थानीय कोई प्रतिनिधि जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे में आइए यहाँ के युवाओं से हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर? इस बार सोच रहे हैं कि जगह जगह कैंपन भी यही राजेश मिश्रा जी कराए हैं। अच्छा, टिकट में तो बहुत सारे लोग रेस में लगे हुए हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा भी हैं, डॉक्टर मनोज भी हैं और तमाम बहुत सारे लोग हैं। इधर जो वर्तमान सांसद हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। नहीं, वो तो लगे रहेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ के लोकल युवा भी सोचते हैं कि गांव के जो मतलब कि जो हम लोग को परेशानी समझे। और डॉक्टर राजेश मिश्रा जो के घर के हैं, बक्सर जिला के हैं, यहाँ पर भी खेल मैदान में आकर यहाँ पर कितना बार ये मतलब फुटबॉल मैच भी कराएं, क्रिकेट भी मैच कराएं, और जगह जगह पर युवाओं के लिए बहुत देख रेख भी रखते हैं। युवाओं में क्रेज है उनका? हाँ, उनका बहुत अच्छा क्रेज है। जगह अब हम लोग जैसे मान लीजिए को खोजते भी है तो जल्दी आ जाते हैं, किसी भी काम पड़ता है, मुसीबत किसी भी पड़े तो लोग बाहरी व्यक्ति को आप लोग इस बार नहीं पसंद नहीं करना। हम लोग तो खुद पसंद नहीं कर रहे, लोकल रहेगा तो वो देखेगा। अश्विनी कुमार चौबे जी भी तो वो भी काम लोकल में भी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इधर आईपीएस आनंद मिश्रा भी बोल रहे हैं कि हम लोकल हैं। देखिए, तो वो तो उनको तो नहीं जानते हम लोग, अभी हम लोग इनको जानते हैं, इनसे जान पहचान है। अब इनसे हम किसी भी के मतलब कि किसी की भी अगर रात में भी दिन में भी कभी भी समय डॉक्टरी में सलाह लेते हैं तो पहुंच जाते हैं इनके क्लिनिक पास, हॉस्पिटल के पास। क्या नाम है आपका? नाम है चंदन सिंह। जैसा कि अभी आपने यहाँ के जो एक युवा हैं चंदन, जो कि दलसागर के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि ये लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट की रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राजेश मिश्रा उन तमाम चेहरों में सबसे पसंदीदा चेहरा युवाओं के लिए बन रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि बक्सर में विगत 10 सालों में जो कुछ भी विकास कार्य हुए हैं वो केंद्र सरकार के स्तर से हुए हैं, न कि स्थानीय सांसद के स्तर से। तो ऐसे में लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करे। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।